प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश रसायन और उसमें पढ़ेंगे अपन आज उत्तेजित अवस्था में घटने वाले विभिन्न प्रक्रमों को दर्शाने वाले ज़ेबलोंस्की चित्र या आरेख, उनका अपन बच्चों आज अध्ययन करेंगे। वस्तुतः प्रकाश रसायन की अवधारणा ही फ्लोरोसेंस तथा फोस्फोरेंस की परिघटनाओं के प्रति जिज्ञासा के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई। इन परिघटनाओं में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, अतः प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पदार्थ चमकते हैं, फ्लोरोसेंस जो प्रकाश हटाते ही सामान्य हो जाते हैं, और कुछ पदार्थ प्रकाश हटाने के बाद भी चमकते हैं, फोस्फोरेंस। सामान्यतः पदार्थों के अणुओं की निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। ऊर्जा के एक क्वांटम के अवशोषण से वे इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, जिससे युग्मित इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा अयुग्मित हो जाता है। इस अयुग्मित अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत सिंगलेट अवस्था में अथवा समानांतर ट्रिपलेट अवस्था में हो सकता है। इन अवस्थाओं में अणुओं की ऊर्जा स्तर सिंगलेट ऊर्जा अवस्था एवं ट्रिपलेट ऊर्जा अवस्था में विभक्त हो जाते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इन विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं और उनसे होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को दर्शाने वाले आरेख को ज़ेबलोंस्की डायग्राम कहा जाता है। यहाँ यह स्मरणीय बात यह है कि ये उत्तेजित अवस्थाएं भी बंधित अवस्थाएं हैं, जिनमें अणुओं के घूर्णन तथा विभिन्न प्रकार के कंपन भी होते रहते हैं। सिंगलेट अवस्था को S या ट्रिपलेट अवस्था को T द्वारा लेबल किया जाता है। इनमें पदाक्षर 1, 2 इनकी बढ़ती हुई ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। पदाक्षर न्यू उसकी कंपन ऊर्जा को दर्शाता है। किसी पदाक्षर की अनुपस्थिति ये दर्शाती है कि उनकी कंपन ऊर्जा एवं उसमें ऊर्जा में साम्य है। पदाक्षर शून्य ये दर्शाता है कि अणु न्यूनतम कंपन स्तर पर है। स्पष्टता की दृष्टि से चित्र में कंपन या घूर्णन ऊर्जा स्तरों को सम दूरी पर दर्शाया गया है। माना प्रारंभ में तंत्र निम्नतम अवस्था S0 पर है। इस अवस्था में यह केवल उन फोटोनों को अवशोषित कर सकता है जो तंत्र को सिंगलेट अवस्था S1 या S2 में ले जाने में समर्थ हों। चित्र में विकिरणीय संक्रमण रेडिएटिव ट्रांजिशन को ठोस रेखा द्वारा दर्शाया है, जबकि अविकिरणीय संक्रमणों को लहरदार रेखाओं द्वारा दर्शाया गया है। एक फोटोन को अवशोषित करने के बाद उत्तेजित अणु S1 न्यू अथवा S2 न्यू कंपन अवस्था में आ सकता है। मान लेते हैं कि S2 न्यू अवस्था में है। अब इसकी विभिन्न संभावित अवस्थाओं पर विचार करते हैं। S2 ऊर्जा स्तर में कंपन ऊर्जा की उसमें साम्य तेजी से होती है, अतः इसे S2 पर समाप्त होने वाले लहरदार तीर द्वारा दर्शाया गया है। S2 से S1 तक के अविकिरणीय संक्रमण भी तेजी से संपन्न होते हैं, अतः इसे भी लहरदार क्षितिज की ओर दर्शाया गया है। इसे आंतरिक परिवर्तन इंटरनल कन्वर्जन IC कहते हैं। इस प्रक्रम में ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि कंपन ऊर्जा की तुलना में होने से कुल ऊर्जा का लॉस हो जाता है। अतः इस अतिरिक्त ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एक अथवा अधिक टक्करों का होना आवश्यक है। इसके बाद निम्नतम S1 अवस्था में पहुंचने के बाद अणु निम्नतम S0 पर आ जाएंगे। इसके लिए 3 संभावित पथ हैं। पहला पथ है फ्लोरोसेंट विकिरण H के क्वांटम उत्सर्जन के साथ विकिरण संक्रमण हो और तंत्र S0 अवस्था में आ जाए। चूंकि संक्रमण S1 से S0 एक अनुमत संक्रमण है, अलाउड ट्रांजिशन है, अतः ये बहुत तीव्र गति से संपन्न होता है। फ्लोरोसेंट विकिरणों की आवृत्ति अवशोषित प्रकार से कम होती है, जो तंत्र को S2 न्यू तक उत्तेजित कर देती है। दूसरा पद है बच्चों, पहले तंत्र अविकिरण संक्रमण द्वारा T1 न्यू अवस्था में आता है, फिर तेजी से कंपन साम्य या वाइब्रेशनल इक्विवेलेंट द्वारा T1 अवस्था में आ जाता है। इसके बाद तंत्र फॉस्फोरेंस विकिरण H अवशोषित करके विकिरण संक्रमण T1 से S0 तथा S0 अवस्था में पहुंच जाता है। यह विकिरणों अंतर्गित क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC
प्रक्रम द्वारा साम्य की तुलना में अत्यंत धीमी गति से संपन्न होता है। अतः T1 से H0 ट्रिपलेट सिंगलेट संक्रमण चयन नियम के अनुसार चक्रण प्रतिबंध संक्रमण है। इस कारण ये विकिरण संक्रमण मंद गति से संपन्न होता है। परिणाम स्वरूप विकिरणों के हटने के बाद भी कुछ समय तक फॉस्फोरेंस जारी रहता है। और तीसरा पद है बच्चों अविकिरणी आंतरिक संक्रमण द्वारा H0 न्यू में फिर संक्रमण ऊर्जा के तीव्र ऊष्मीकरण द्वारा H0 में। और उसका दूसरा पार्ट है कोलिजन द्वारा H1 के अविकिरणी क्वंचिंग द्वारा H0 में। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं बेटा, H0 से ने H न्यू एनर्जी ली S1 में कन्वर्ट हुआ, फिर S1 कन्वर्ट हो जाएगा H0 प्लस H न्यू डैश में, S1 प्लस M H0 प्लस M, S1 से H0, S1 से T1 0, T1 से H0 प्लस H न्यू 0, T1 प्लस M से H0 प्लस M और T1 से H0। ये सारे संक्रमण बच्चों होते हैं इसके अंदर।